अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक जॉइंट फैमिली है जिसमें बहुत सारे बच्चे बूढ़े सब हर एज के लोग काफ़ी क्वांटिटी में है अगर मैं बात करूँ तो। और जहाँ पे लेडीज को कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर कोई एक्टिविटी में शामिल हो पाए, ऐसी कोई परमिशन नहीं है। घूंघट प्रथा है और ऐसा भी नहीं है कि उनके हाथों में पैसा है कि अपने बच्चों को अलग से गिफ्ट दे सके, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो शुरुआत होती है कहानी जब मैं छोटी थी तो मम्मी से पूछती थी कि मम्मी अगर मैं अच्छे मार्क्स लेके आई तो मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तो मम्मी कहती थी हाँ मैं गिफ्ट दूंगी, अच्छे कपड़े दूंगी, साइकिल दूंगी। हर बार ये चलता रहा। वो एक अलग बात है कि गिफ्ट कभी मिले नहीं। तो मेरा बचपन से शौक था गनों से, यानी कि कहीं भी अगर मैं पिस्टल गन कुछ भी देखती थी, हम लोग मेले में जाते थे तो हमेशा मैं कभी डोल मैंने खरीदी नहीं है, तो मैं हमेशा मम्मी को कहती थी मुझे ना बंदूक दिला दो, मेरे को इससे निशाना लगाना है। तो वो एक मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट था गनों से मेरा। और क्योंकि लाइसेंस वाली बंदूकें रहते हैं ज़्यादातर यूपी में, आपने देखा होगा। तो भाई जब बंदूक साफ करता था तो मैं कहती थी भाई मुझे बताओ ना ये कैसे चलती है। तो उसको भी लगता कि मेरा टाइम बच जाएगा, तो मेरे को वो बता के जाता था कि इसको ऐसे ऐसे साफ करना है। तो मैं उसको साफ करती थी, सीखती थी कि कैसे चलाना है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये चीजें भाई कर सकता तो मुझे भी करना चाहिए, मतलब मुझे एटलीस्ट आना चाहिए। वो एक अलग बात है मुझे चलानी है कि नहीं चलानी है, मुझे इतना नहीं पता था। और जब मैं पेपर में पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि जसपाल राणा का नाम आता था कि जसपाल राणा है, जर्मनी जा रहे हैं, आज इन्होंने ये मेडल जीता है। आज ये इटली जा रहे हैं, इटली में इन्होंने ये मेडल जीता। तो मुझे लगता है यार लड़कियों के नाम क्यों नहीं आते, कोई ऐसा भी नहीं कोई लड़की मेडल जीत रही है। तो एक इंटरेस्ट था कि यार शायद अगर मैं जाऊँ तो मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगी, बस मुझे अपना डायरेक्शन ही मालूम था कि मुझे जाना कहाँ है। तब तक भी ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ टाइम बाद हमें पता चला हमारे गांव में एक शूटिंग रेंज बनी हुई है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे भी जाना, आप प्लीज मेरा ना एडमिशन करा दो। तो पहले तो मम्मी को लगा कि कैसी बात कर रही है पागल सी, मतलब गाँव में इतना फ्रीडम कहाँ है कि मैं इसको रेंज पे ले जाऊँ, क्योंकि गाँव वाले घर वाले ही नहीं जाने देंगे। तो गाँव वालों की तो दूसरी बात है कि लड़की को इतना फ्री छोड़ रहे हो और किसी गेम में लेके आ रहे हो। मम्मी ने फिर भी बोला क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में थी, मैं एथलेटिक्स खेलती थी। तो मम्मी ने सोचा चलो इतना कर रही है मैं इसको देती हूँ परमिशन। और मम्मी ने जो है भेज दिया, मेरे को साथ में लेके गई। कोच ने बोला कि सीमा ये करना है और मेरे को बंदूक से ये निशाना मार के दिखाओ। तो मेरा फुल फोकस कोच के डायरेक्शन पे था कि वो मुझे क्या बता रहा है। और मैंने बंदूक उठाई और मेरा फर्स्ट निशाना ही 10 था। तो कोच भी बहुत सरप्राइज हुआ कि दादी मतलब आपके घर में एक टैलेंट है, आप इसको निकालते क्यों नहीं है, आप इसको लेके आओ और जो भी हेल्प होगी मैं करूंगा, बट आप इसको डालो, इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और इसने बहुत अच्छा किया जो कि बच्चे आजकल करते नहीं है। मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है भाई मैं कर देती हूँ। तो मम्मी बीच बीच के टाइम में जब भी समय मिलता था घर के काम से, मुझे और मेरी भतीजे को हम लोगों को शूटिंग रेंज पे ले जाने लगी। बट जब 15 डेज हो गए मेरे भाई को पता चला कि ये मतलब सीमा शूटिंग रेंज पे जा रही है और वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियाँ इतनी नहीं है, एक दो कोई चुनी लड़कियाँ थी। तो भाई ने बोला कि मम्मी नहीं ये ठीक नहीं है और गांव वाले बातें करेंगे ये करेंगे, आप इसको मतलब मना करो, हमें खिलाना नहीं है। तो मम्मी की भी कुछ चली नहीं, मम्मी ने भी एडमिशन कैंसिल करा दिया कि कराना नहीं है। बट वो बात मेरे अंदर घर कर गई कि क्यों यार, मतलब लड़के ही क्यों कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती थी। इतने सब लड़के हैं, उनके घर वाले भेज रहे हैं और हमारे घर से भी लड़का होता तो भेज देते, बट मुझे क्यों नहीं। तो ये चीजें मेरे अंदर घर कर गई और मैं काफी हद तक परेशान हुई। मैंने अपनी मम्मी को बहुत फोर्स किया कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस एक मौका चाहिए, आप मौका दे दो, आपको मेडल्स मैं ला के दूंगी। तो ये सारी चीजें हुई। तो मम्मी ने सोचा कि इसको थोड़ा ज्यादा ही है शायद। मम्मी ने बोला चलो हम दोबारा जाते हैं। मम्मी दोबारा गई, कोच के साथ डिस्कस किया कि ये बात है, उसका इंटरेस्ट ये मेरे को जीने नहीं दे रही है, ये हर दिन मेरे से यही बातें करती रहती, क्या करें। कोच ने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आप घर वालों को बताओ ही नहीं, आप छुप के करो शूटिंग आप भी। और दादी ये काम क्यों नहीं करती, मम्मी ऑलरेडी 60 ईयर्स की थी, दादी आप भी करके देखो, आपकी भी कैटेगरी है, एक वेटरन कैटेगरी, आप भी खेलो और बच्चों को भी खिलाओ। मम्मी ने कहा पागल हो गया क्या तू ऐसे थोड़ी ना, तुम्हें घर वाले तो निकाल ही देंगे
कि बच्चा तो ला रही है, खुद भी आ गई। तो ऐसा मम्मी ने बोला चलो फिर हमने भी फोर्स किया, मम्मी करो ना, हमें भी, मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट था कि मम्मी जाएगी तो शायद घर वाले कुछ कहेंगे नहीं, अकेली तो मुमकिन नहीं था कहीं भी बाहर जाके किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। तो ये सिलसिला चलता रहा, कंपटीशन आते रहे, हम चुप के प्रैक्टिस करते रहे और कुछ भी बहाना करके हम लोग बाहर खेलने जाते रहे और उसका रिजल्ट ये रहा कि हम हर कंपटीशन जीतते रहे, मेरी मम्मी भी जीतती रही और मैं भी जीतती रही। तो ये चीजें चलती रही। जब एक बार मम्मी ने हराया DIG को यूपी स्टेट में, वो फर्स्ट में थी, दोनों मैन कैटेगरी सेकंड थर्ड पे थे। हुआ क्या कि वो पेपर में ही फोटो आ गया और वो फोटो घर वालों ने देख लिया, तो इतना कमेंट किया मम्मी को खुद इतना बोला कि ये दादी मतलब जो पड़ोसी थे, आप क्या कारगिल में जाने वाली हो, इस तरह के कमेंट्स हमें काफी सुनने को मिले। बट तब ऐसा था कि बहुत सपोर्ट किया मेरे बड़े भाई ने भी और मैंने भी। मैंने कहा मम्मी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खेलो, अब तो पापा भी कुछ भी, पापा को भी बहुत बुरा लगा, मेरे भाऊजी को भी बहुत बुरा लगा कि गांव वाले क्या कहेंगे, जबकि वो कोई हम बुरा काम नहीं कर रहे थे, हम खेल रहे थे। तो ऐसा था, तो हम खेलते रहे। उसके बाद हुआ क्या, मैं एयर राइफल करती थी, उसमें मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने एक दिन एक कॉम्पिटिशन में देखा कि कोई टारगेट हवा में उड़ रहा है, बंदूक है, शॉटगन का गेम है, बड़ी धमाकेदार सी आवाज आ रही है और कोच एक लड़की को सिखा रहा है, वो सीखने के बावजूद भी टारगेट हिट नहीं कर पा रही है। मैं सोची यार इतना इजी सा तो गेम है, ये कर क्यों नहीं रही। मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया, मम्मी ये गेम मुझे खेलना है, राइफल कराई आपने बड़ी अच्छी बात है, बट मेरे को शॉटगन करना है। मम्मी कहने लगी पागल है क्या, राजा महाराजाओं का गेम है, मतलब इतना महंगा गेम हम नहीं करा सकते। मैंने कहा मम्मी एक मौका तो आपको देना पड़ेगा। तो फिर कोच ने बताया एक काम करते हैं दादी, देख लेते हैं, एक कंपटीशन हो रहा है मेरिट में, आप सीमा को खिला दो, हम इसे प्रैक्टिस भी नहीं कराते, डायरेक्ट मैच में लिया उसको। मुझे तो बस मौका चाहिए था, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जिस दिन एक बार कोच से सीखा था उस लड़की को देखो, वो मेरे लिए काफी था। तो मैंने खेला और मैंने 2 दिनों में दोनों गोल्ड मैंने जीते। उसके बाद आर्मी के कर्नल ने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि सीमा को हम अपनी तरफ से खिलाते हैं, हम आर्मी ज्वाइन करा रहे हैं और इसको हम शॉटगन इवेंट में रखेंगे। तो मैंने फर्स्ट नेशनल खेला, मैं इंडिया टीम में फर्स्ट बार ही सिलेक्ट हो गई और कंटिन्यूस चलती रही इंडिया टीम में। हम लोग एशियन के मेडल जीतते रहे, मैं नेशनल चैंपियन बनती रही, नेशनल गेम चैंपियन बनती रही, एशियन में मेडल थे। उसके बाद हम लोगों का वर्ल्ड कप आया डोरसेट में लंदन, हम पहुंचे। वहां पे एक वाक्य हुआ था कि हम लोगों की ऑफिशियल बस होती है जो हम लोगों को होटल से शूटिंग रेंज लाती है और उसकी टाइमिंग फिक्स होती है और 1 घंटे का डिस्टेंस रहता है उसमें। तो हम लोगों की टीम प्रैक्टिस करके बस में बैठी और ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर दिया। एक बंदा हमारा गाड़ी के बाहर खड़ा था अंदर आने के लिए और उस ड्राइवर ने उसको अंदर नहीं लिया। हम लोगों के बोलने के बाद उसने बोला मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं गाड़ी चलाऊंगा, भले ये बाहर खड़ा, अंदर नहीं दूंगा। तो ये चीज हुई, हमें बहुत फील हुआ इस चीज का, ये मतलब ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं, हम इंडियन है तो मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो टीम है ये। तो हमने ऑब्जेक्शन किया, तब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको बोला सबके सामने कि यहाँ इस धरती पे मेडल लेके जाएंगे इनसे छीन के। और जब वर्ल्ड कप हुआ, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप का, मतलब वर्ल्ड कप तो मैंने और भी खेले थे बट फाइनल की हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। और मैं जब फर्स्ट फाइनल में आ गई, मैंने बड़ा अच्छा स्कोर मारा, एक जोश था, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की नेक्स्ट डे। मेरे अंदर इतना जोश भर गया कि शायद उस जोश ने कहीं ना कहीं मेरा डर खत्म कर दिया था, क्योंकि अगर आपको पीछे खींचता है आपका डर ही खींचता है। तो बिना प्रैक्टिस किए मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ, मैं फाइनल में खड़ी हुई, फर्स्ट टाइम फाइनल था, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। फर्स्ट टारगेट 25 टारगेट का होता है फाइनल, फर्स्ट टारगेट लॉस किया, सेकंड टारगेट फिर लॉस किया, थर्ड टारगेट मैंने फिर से लॉस किया। तब मेरे माइंड में आया सीमा, उससे पहले मैंने चक्री इंडिया देखी थी चक्री इंडिया का चक्री इंडिया का डायलॉग था कि ये 70 मिनट और मेरे मैच के थे 30 मिनट, तो मैंने उसको चेंज कर दिया, सीमा ये 30 मिनट्स जीवन में कभी वापस नहीं आएंगे, या तो आप 30 मिनट्स को खेलो और उस मेडल को एंजॉय करते हुए जियो, या फिर हर बार इस मेडल के लिए आप रो। क्या आपको रोना है? मेरे अंदर से आवाज आई नहीं, मुझे रोना नहीं है, मतलब मुझे ना खुशी रहना है इस फाइनल के बाद। तो ये मेरे को ऐसे मोटिवेट किया इस चीज ने, और मैं फिर कुछ नहीं सोचा, यानी कि जो डर था इस सेल्फ टॉक से निकल गया और मैं सारे टारगेट हिट करके चली गई और मेरा सिल्वर मेडल आया।
जहाँ मेरी टीम की इंसल्ट की है, हमारे देश की इंसल्ट की है, वहाँ इन लोगों से मेडल लेके जा रहे हैं अपना झंडा ऊंचा करके। तो वो एक जो फील था वो मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद एक और, ये मूवी के काफी इफेक्ट आते हैं, कभी कभी देखनी चाहिए। वैसे हम लोग गए, मैंने 2014 एशियन के लिए खेला, दोनों गोल्ड मैंने जीते, और 2016 आबू धाबी में एशियन के लिए गई वापिस। वहां पे हुआ कि टाइम से हम लोगों का ऑफिशियल बस नहीं आया, और हम लोगों के मैच टाइम से होते हैं, यानी कि अगर आपने टाइम मिस किया तो आपके 3 पॉइंट कटने ही कटने हैं। तो मेरी फ्रेंड, हम लोग सब तैयार थे, ऑफिशियल बस नहीं आया, और तैयार होने में कम से कम 1 घंटा हम लोगों को लगता है मैच से पहले। तो मेरी फ्रेंड फुल पैनिक कि और ऑफिशियल बस नहीं आई, अब कैसे करें, कैसे तैयार हो, मैच खराब हो जाएगा। और मैं एक साउथ वाली मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है कि फैमिली ना कुछ भी हो जाए रिएक्ट नहीं करती। तो वो चीज पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली वहां से मेरे अंदर आ गई। मेरी फ्रेंड को भी सीमा तू पैनिक क्यों नहीं हो रही, इसको मैंने कहा छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी आई नहीं है, टैक्सी आ जाएगी, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, 5 मिनट भी पहले पहुंचेगा ना तो भी हो जाएगा। यार बोली तू इतनी चिल कैसे हो सकती है। मैंने कहा मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद हो जाए। और उस चीज ने पता नहीं मैंने किया, मजाक में था, मैं रिलैक्स थी, बट वो मेरे अंदर आ गई कैसे ना कैसे। और उसका इफेक्ट ये था कि जब मैंने मैच खेला, हम बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचे थे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शायद मैं मेंटली तैयार थी। और मैंने वहां पे मेरा जो स्कोर था 74 आउट ऑफ 75, इक्वल एशियन रिकॉर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सनैलिटी हम ना ढूंढ नहीं पाते, पावर सबके अंदर होती है, और ये पावर शायद मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी निकालती हूँ मैं भी, इसको थोड़ा ज्यादा निकालना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम खेलते रहे। बाद में हम लोगों का चलता रहा, मम्मी ने थोड़ा छोड़ दिया शूटिंग, हम लोग करते रहे। और वही एक चीज थी कि उसके बाद फिर हमारी ये मूवी भी आ गई सांड की आग, और जिससे कि इतना इफेक्ट आया कि जो लोग बोलते कि देखो ये अपनी बेटी को मतलब अननेसेसरी बाहर निकाल रही है, खुद भी जा रही है, जो लोग ऐसे बातें करते थे वही सब नमस्ते करने लगे। तो गाँव में इतना फर्क है, सब लोग अपनी बेटियों को भी शूटिंग रेंज में भेजने लगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को ढूंढो, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। मैं म्यूजिक भी सुनती हूँ, म्यूजिक मुझे लगता है बेस्ट है। आपको कभी भी ऐसा लगे, जब कभी हम लोगों को प्रेशर, हर किसी को आता है, मुझे प्रेशर आता है, मैं टॉयलेट में जाती हूँ मैच से पहले, खूब डांस करती हूँ और वापस आ जाती हूँ एकदम नॉर्मल। तो कहीं ना मतलब रिलीज करने के, आपको प्रेशर रिलीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको आपके ऊपर डिपेंड, आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो बस मेरा टॉक यही पे था। तो अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं रशिया में भी गई हूँ, मैंने वो डॉल जिसपे आज हमारी टीम है, तो मैंने खुद खरीदी भी है। वो हम लोगों को वैसे घूमने का मौका भी मिलता है साथ में, ऐसा नहीं है कि बस गेम चलता रहता है, सारी चीजें करते हैं। तो उसमें भी इतनी सारी, एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल, तीसरी डॉल, तो बहुत सारी चीजें, बेसिकली वो पर्सनैलिटी है। लाइक मैं पहले एयर राइफल, मैंने पहले एथलेटिक्स शुरू किया, फिर मैं एयर राइफल में आई, उसके बाद मैं शॉटगन में आई। तो यहाँ से यहाँ तक मैं, ये सब चेंजेस है, मैंने अपने आप को ढूंढा है यहाँ पे। शायद अभी थोड़ी सी और कमी है, जब तक मेरे हाथ में ओलंपिक का मेडल नहीं आता, तो उसको मुझे निकालना है। थैंक यू वेरी मच।